Yes, good morning everybody. Welcome to all of you in English classes. टॉपिक चल रहा था हमारे मॉडल्स, जिसमें हम कैन का प्रयोग, कुड का प्रयोग और मे का प्रयोग पढ़ चुके हैं। आज हम लेंगे आपके माइट का प्रयोग। तो देखें, माइट का अर्थ होता है सकता था, ठीक है। प्रयोग कहाँ होता है इसका? नंबर 1, रिमोट पॉसिबिलिटी अर्थात कम संभावना के अर्थ। रिमोट पॉसिबिलिटी का होता है अर्थ कम संभावना। संभावना के अर्थ में तो हम प्रयोग करते हैं मे का, ठीक है। किसी कार्य के घटित होने की यदि संभावना है तो उसके अर्थ में हम मे का प्रयोग करेंगे। और किसी कार्य के घटित होने की संभावना तो है, लेकिन कितनी है? कम है, कम संभावना है, तो उसके अर्थ में हम माइट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर पर देखें आप, रिक्त स्थान के बाद हैव प्लस बी थर्ड होने पर किसका प्रयोग करेंगे? हम माइट का प्रयोग करेंगे। ये पाठ्यपुस्तक में लिखा हुआ नहीं है, इस तरीके से ये हमने ही बनाया है, ठीक है। क्योंकि जिन वाक्यों में कम संभावना प्रकट होगी तो अधिकतर वाक्यों में रिक्त स्थान के बाद आपको हैव प्लस बी थर्ड दिया हुआ मिलेगा। अगला तीसरा है इसमें, वाक्य में सो दैट होने पर, अर्थात यदि वाक्य में सो दैट दिया हुआ हो, वे सो दैट से पहले पास्ट टेंस हो, तो हम माइट का प्रयोग करेंगे। ये कि यही नियम हमने आपको मे में भी लिखाया है, सो दैट वाला, लेकिन उसमें सो दैट से पहले प्रेजेंट टेंस दिया हुआ होगा, ठीक है। तो वाक्य में सो दैट दिया हुआ हो, सो दैट से आगे प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है तो हम मे का प्रयोग करेंगे, और सो दैट से पहले यदि पास्ट टेंस दिया हुआ है तो हम माइट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब बिंदु आता है ये कि सर हम कौन कौन से इसमें से याद करें मोस्ट। तो नंबर 1 आप ये याद कर लीजिए कि सो दैट दिया हुआ हो और पास्ट टेंस दिया हुआ, उससे आगे तो हम रिक्त स्थान में माइट का प्रयोग करेंगे। देखो, माइट का अर्थ तो ये होता है, लेकिन प्रयोग कहाँ होता है? कम संभावना में। तो इसके प्रयोग के अनुसार इन वाक्यों के या इस शब्द के परीक्षा में आने की संभावना भी कम रहती है। प्रयोग ही कम संभावना में होता है, तो इसका प्रयोग भी परीक्षाओं में कम आता है। आप 2002 से लेकर के और 2020 तक जो पेपर लगे हैं, 18 सालों के प्रश्न देख सकते हैं बोर्ड वाले, उनमें से अब तक मुश्किल से माइट का प्रयोग आया है तो 1 या 2 बार आया है, ठीक है। तो अर्थ ये तो हो गए आपके प्रयोग माइट के। अब उदाहरण देखें आप, द स्काई इज क्लियर नाउ, आकाश अब साफ है, क्लियर है, आकाश अब स्पष्ट है, अब आकाश साफ है। तो बरसात हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, तो मे नोट का प्रयोग आना चाहिए। लेकिन जब वाक्य में मे नोट है ही नहीं तो फिर मे नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। आकाश में बादल हैं तो बरसात हो सकती है, लेकिन आकाश साफ है, और उसके बावजूद भी इट रेन टुडे, उसके बावजूद भी आज बरसात हो सकती है। साफ है आकाश, उसके बावजूद बरसात हो सकती है। इसका मतलब जब आकाश ही साफ है तो बरसात होने की संभावना कैसी है? नगण्य है, कम है। इसलिए हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे? माइट का। अगला देखें, दूसरे नंबर का उदाहरण, सी वह माइट लगाएंगे। यहाँ क्यों लगाएंगे? देखो, यहाँ पर हैव दे दिया और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी, हैव प्लस बी थर्ड होने पर। तो अर्थ देखें, सी माइट हैव मिस्ड द ट्रेन, उससे गाड़ी चूक सकती थी, अर्थात वह गाड़ी से चूक सकती थी। दो यद्यपि सी वेंट अर्ली, यद्यपि वह जल्दी गई, उसके बावजूद उससे गाड़ी चूक सकती थी। संभावना थी, कितनी थी? कम थी, चूकी नहीं, ठीक है ना। अगला देखें आप, ही फेल फ्रॉम द रूफ, वह छत से गिर गया, एंड ब्रोक हिज लेग, और उसकी टांग टूट गई। ही यानी वह। अब क्या लगाएं इसमें? देखें यहाँ पर हैव आ रहा है, थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो माइट, ही माइट हैव बीन किल्ड, वह मर सकता था, मरा नहीं, लेकिन संभावना थी उसकी, लेकिन बच गया।
छत से गिरा, टांग ही टूटी, टांग टूटने के अलावा और उसके साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई, तो इसलिए इसमें संभावना कम है। अब हम पता नहीं लगा सकते कि इसमें संभावना कम है या ज़्यादा है, तो उसके लिए आप फिर ये प्रयोग याद रखें, यदि रिक्त स्थान के बाद है प्लस बीथर दिया हुआ है तो उन वाक्यों में आप माइट का प्रयोग कीजिए। चौथा प्रश्न देखें, माई फादर, मेरे पिताजी ने सपोर्टेड मी, मुझे सपोर्ट किया। अब इसमें हम ऐसा भी कह सकते हैं, माई फादर ऑलवेज सपोर्टेड मी, मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया अर्थात मेरा साथ दिया, ठीक है, मुझे प्रोत्साहित किया। सो दैट आ गया यहाँ पर, सो दैट जिससे कि, जिससे कि क्या, अब नियम है आपके सो दैट दिया हुआ हो वाक्य में और सो दैट से आगे पास्ट टेंस दिया हुआ हो, यहाँ सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस हुआ, तो सो दैट से पहले पास्ट टेंस है, तो हम यहाँ पर माइट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यदि यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं, ध्यान रखें ये वाला, और शायद ये आ भी चुका है ये उदाहरण आपके, इसलिए मैंने आपको समझाया है ये। तो मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, अर्थात मेरे पिताजी ने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे प्रोत्साहित किया। सो दैट जिससे कि, आई माइट, में माइट फुलफिल, जिससे कि मैं पूरा कर सकूँ, हिज ड्रीम्स, उनका सपना, मेरा सपना नहीं, पिताजी का सपना पूरा कर सकूँ, टू बिकम द बेस्ट पायलट, सबसे बेहतर पायलट बनने का। मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मुझे सहारा दिया, जिससे कि मैं सबसे अच्छा पायलट, चालक बनने के उनके स्वप्न को पूरा कर सकूं। तो इसलिए इसमें आपके माइट का प्रयोग होगा। तो एक बार पुनः माइट के प्रयोग में आपको मोस्टली सो दैट वाला देखना है। सो दैट तो ये पहले भी आप याद कर चुके हो, मे वाले में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है याद करने में, और एक आपको एक्स्ट्रा है प्लस बीथड़ आपको याद करना है। इसके बाद हम देखेंगे आपके, तो माइट के प्रयोग के बाद हम देखेंगे आपके मस्ट का प्रयोग, ठीक है। तो मस्ट का अर्थ क्या होता है, देखिए मस्ट का अर्थ होता है आपके चाहिए, ठीक है। प्रयोग कहाँ होता है, तो नंबर 1 में देखें आप, नेसेसिटी, इंग्लिश में लिखा है शब्द यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। आवश्यकता, ऑब्लिगेशन, बाध्यता, सर्टेनिटी, निश्चितता, कंपल्सन, अनिवार्यता, और एम्पैथेटिक एडवाइस, जोर देकर सलाह देने के अर्थ में हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। ये तो नॉर्मल हमने वैसे ही लिख दिया कि कोई कार्य करना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, आप उस कार्य को करने के लिए बाध्य हैं, आ रहा ना आपके ऊपर बाध्यता, अनिवार्य ये आ गया, बाध्य हैं आप, कोई कार्य करना आवश्यक है यानी जरूरी है, निश्चित है कार्य को करना, उसमें हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो गौर से भी देखें आप, देखो मस्ट का अर्थ होता है चाहिए, और शुड का अर्थ भी आपके चाहिए होता है। शुड का प्रयोग हम नेक्स्ट मस्ट के बाद देखेंगे। दोनों का अर्थ चाहिए होता है, मस्ट अर्थात चाहिए और शुड का अर्थ भी चाहिए होता है। अब लगाएं कहाँ पर, तो दोनों का प्रयोग सेम है। कोई सलाह दे रहा है हमें किसी कार्य को करने के लिए, अब यदि वह कार्य करना जरूरी है, अनिवार्य है, हम पर उस कार्य को करने के लिए प्रेशर है, दबाव है, हम उस कार्य को करने के लिए बाध्य हैं, तो उस जगह हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। किसी ने हमें सलाह दी, अब हम उस सलाह को माने या ना माने, उसको करना जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, उससे किसी तरीके का कोई नुकसान भी नहीं हो सकता, ऐसे स्थान पर हम शुड का प्रयोग करेंगे। देखो सलाह दी जाती है, लेकिन जोर देकर सलाह देने का मतलब जो सलाह दी गई है उसे मानना आपको बहुत ही कंपल्सरी है। जैसे हिज लंग्स हैव बिकम वेरी वीक, उसके लंग्स का मतलब होता है फेफड़े, उसके फेफड़े हैव बिकम हो चुके हैं वेरी वीक, उसके फेफड़े बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। सो इसलिए ही उसे गिव अप, त्याग देना, और स्मोकिंग यानी धूम्रपान, इसलिए उसे धूम्रपान त्याग देना चाहिए। अब चाहिए में मस्ट भी होता है, शुड होता है। अब यहाँ मस्ट क्यों भरेंगे हम, शुड क्यों नहीं भरेंगे? कारण दे दिया कि उसके फेफड़े जो हैं बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, इसलिए ये है जरूरी है, अनिवार्य है, जरूरी है,
निश्चित है, आवश्यक है और वह इस कार्य को करने के लिए बाध्य भी है क्या कि उसे धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऊपर से उदाहरण देखें, सोल्जर्स सैनिकों को फॉलो पालन करना चाहिए द ऑर्डर्स आदेशों का ऑफ द ऑफिसर्स। किनके आदेशों का, ऑफिसर्स जो अधिकारी हैं। तो सैनिकों को अधिकारियों के आदेशों का पालन करना चाहिए। मस्ट कंपलसरी, कहते भी हैं हम, मस्ट के साथ कंपलसरी जुड़ता है कि मस्ट कंपलसरी कि यह कार्य करना जरूरी है, मस्ट कंपलसरी है, बहुत जरूरी है, वहाँ हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। अब सैनिक हैं, अधिकारियों के आदेशों का यदि पालन नहीं करेंगे तो वो उनकी सेवा से सस्पेंडेड भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को कम आना चाहिए इन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म यानी गणवेश में, विद्यार्थियों को गणवेश में आना चाहिए। कहाँ पर, विद्यालय में। कंपलसरी है, नहीं आओगे आपकी पिटाई हो सकती है। ठीक है, आपको सजा भी मिल सकती है। यू आर गेटिंग लेट, तुम्हें देरी हो रही है। यू तुम्हें हायर ए टैक्सी, एक टैक्सी किराए पर लेनी चाहिए। कारण दे दिया जाता है कि मस्ट जरूरी क्यों है। ठीक है, लेट हो रहे हैं, देरी हो रही है ना, इसलिए आपको टैक्सी किराए पर लेनी चाहिए। अब यदि हम लेट नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, सलाह है कि यार तुम्हें टैक्सी किराए पर लेनी चाहिए, तो वहाँ हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके मस्ट का प्रयोग हो चुका है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण बताऊं कि राम इज़ वेरी वीक। ठीक है, राम बहुत कमज़ोर है या बीमार है, सो इसलिए ही शुड गो होम, उसे घर जाना चाहिए। कहीं बैठा हुआ है, वो स्कूल में है या स्कूल में बैठा हुआ है और उससे हम ये कह रहे हैं कि यार यू लुक्स सो इल, तुम बहुत बीमार, यू लुक सो इल, तुम बहुत बीमार दिखाई देते हो, सो यू शुड गो होम, इसलिए तुम्हें घर जाना चाहिए। अब उसे घर जाने की सलाह दी, बीमार है, इतना भी बीमार नहीं है कि उसे अस्पताल दिखाने की आवश्यकता है, तो उसको जाने की कहाँ की सलाह दी, घर पर, शुड लगा देंगे हम। ठीक है, सलाह है नॉर्मली। यदि ऐसे कहा जाता कि यू लुक सो टायर्ड या सो इल, तुम बहुत ही बीमार या थके हुए दिखाई पड़ते हो, यू शुड गो टू या यू शुड सी ए डॉक्टर एट वंस, तुम्हें तुरंत एक चिकित्सक से मिलना चाहिए। तो वहाँ पर चिकित्सक से मिलना कंपलसरी हो गया, तो इसलिए हम वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। कोई व्यक्ति बीमार है, उसको सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा कि तुम्हें नियमित दवा लेनी चाहिए। यू मस्ट टेक मेडिसिन्स रेगुलरली, लिख सकते हैं हम इसमें प्रयोग में, बहुत सारे प्रयोग हैं। ठीक है, उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। यू मस्ट टेक, तुम्हें लेनी चाहिए, मेडिसिन्स दवाइयाँ, रेगुलरली नियमित। अब हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें दो सलाह दी है, एक तो दवाई लेने की, जो मैंने आपको उदाहरण बोला है कि तुम्हें नियमित दवा लेनी चाहिए, और तुम्हें आराम भी करना चाहिए। अब इनमें दो सलाह है, दोनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सलाह जो हमें करना जरूरी है, मान लो हम दवा नहीं लें, शुड का प्रयोग कर दें और आराम ही आराम करें, तो क्या फ़ायदा पड़ सकता, हमें नहीं पड़ेगा। जरूरी नहीं है, ठीक है, और निश्चित भी नहीं है कि हमें आराम पड़ेगा। हाँ, डॉक्टर सलाह देता है बीमार इसलिए आराम करें, लेकिन मान लो हम आराम नहीं करते हैं और दवा लेते हैं, तो दवा लेना जरूरी है, तो वहाँ पर लगेगा मस्ट का प्रयोग। ठीक है, और आराम करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आराम करने के लिए जब सलाह दी जाती है तो उसमें हम शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपके आज मस्ट का प्रयोग हुआ है, इसके बाद हम आपके शुड का प्रयोग लेंगे। धन्यवाद।